चलिए पहले क्वेश्चन का सही आंसर बताएं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 15, 15A और 15B के अंडर LG को पावर है कि वो मैक्सिमम 5 MLA नॉमिनेट करें, जिसमें पता है आपको 2 महिलाएं होनी चाहिए, 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स होने चाहिए और एक डिस्प्लेस्ड होना चाहिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो डेटा के हिसाब से 2019 से 2023 के बीच 63.8% लिविंग डोनर्स महिलाएं थीं, लेकिन रेसिपिएंट्स में यानी कि रिसीव करने में 70% मेन थे। मतलब महिलाएं ज्यादा डोनेट करती हैं पर ऑर्गन्स जो है वो उनको कम मिलते हैं। ये संकेत है जेंडर डिस्पैरिटी का, लैंगिक असमानता का, इनइक्वालिटी का ऑर्गन डोनेशन के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन। IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है 2007 का गाइस। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि 24 अप्रैल 1973, ये कट ऑफ डेट ध्यान में रखना, 24 अप्रैल 1973, इसके बाद 9th शेड्यूल में ऐड किए गए कानून जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएंगे अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यार, RBI का इन्फ्लेशन टारगेट 4% CPI है और 2 से 6% का टॉलरेंस बैंड है, जिसको मैं बोलता हूं 4% ±2%। ये मार्च 2026 तक वैलिड है और इस फ्रेमवर्क से पॉलिसी क्रेडिबिलिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और RBI इसी फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को जो है वो रिव्यू करने पर अब एक मीटिंग जो है वो कर रही है। उन्होंने एक डायरेक्शन जो है वो जारी किया है। नेक्स्ट, IPO के पहले शेयर्स भी ग्रे मार्केट में ट्रेड होते हैं गाइस, जो अनरेगुलेटेड हैं। सेबी ने प्रपोज किया है कि एक रेगुलेटेड वेन्यू जो है वो बनाया जाए जहां प्री IPO शेयर जो है वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम में ट्रेड हो सकें, फेयर प्राइस डिस्कवरी होगी और इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन मिलेगी। मतलब होता नहीं है कि भाई IPO मतलब कि एक कंपनी जब पहली बार अपने शेयर्स लॉन्च करती है, बट क्या होता है कि उसके लॉन्च करने से पहले ही ग्रे मार्केट में जो है वो इसका वो चलने लगता है, मतलब कि ट्रेड जो है वो होने लगता है शेयर्स का, तो वो गलत है, वो इलीगल है। तो इसी को रोकने के लिए सेबी जो है वो काम कर रही है। नेक्स्ट, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस पोरोसस इसको जो है वो कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है। ये दुनिया का लार्जेस्ट रेप्टाइल है और इंडिया में मेनली सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल, भीतरकनिका, ओडिशा और अंडमान निकोबार आइलैंड में पाया जाता है।